संगीत की दुनिया से पंकज जी हमारे बीच नहीं रहे। पंकज उदास जी का उन्वान, उनके संगीत, उनके द्वारा गाए गए संगीत आज भी भारतीयों के बीच में और संगीत प्रेमियों के बीच में काफ़ी प्रसिद्ध है। वो एक ऐसे फनकार थे जिनका हर युवा बेबाकी से उनके गाने सुनते थे। पंकज जी को विशेष रूप से 1970 और 80 के बीच में उनकी प्रसिद्धि मिली। कनाडा, अमेरिका और कई देशों में जाकर गाने गाते रहे हैं। पंकज जी बॉलीवुड में कई गाने गाए। उनके दो और भी भाई हैं। पंकज जी के कुछ गाने हैं जैसे घुंघरू टूट गए। पंकज जी ने अपने एक बार उनसे पूछा गया कि आपको कब आपकी पहचान मिली, तो उन्होंने बताया कि मुझे विशेष रूप से 1970 और 80 के दशक में ये प्रसिद्धि मिली, जब वे एक समय आया भी कि 1974-75 और 79 के तकरीबन बीच में जब वो विदेश चले जाते हैं काम करने के लिए, उन्हें ऐसा लगा कि इस संगीत में कुछ रखा नहीं है। लेकिन फिर भी जब कनाडा चले जाते हैं तो वहाँ भी जाकर वो संगीत से उनका जो प्रेम था, वहाँ भी जाकर उन्होंने संगीत करते थे। तो उनके संगीत सुनने के लिए, चूँकि एशियाई मुल्क के बहुत सारे जो लोग हैं वो ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा में रहते थे, तो उनकी संगीत की सुर को सुनने के लिए घंटों घंटों जो संगीत प्रेमी है उनसे जुड़े रहते थे और उनके संगीत को सुनने के लिए लोग हटते नहीं थे। पंकज जी कहते भी हैं कि जब हम कोई कार्यक्रम करते थे तो जैसे 1 घंटा का प्रोग्राम है तो 2 घंटा हो जाता था, 2 घंटा का प्रोग्राम है तो 3 घंटा गाना पड़ जाता था। मतलब जो ऑडियंस उनके पास उनका सुनने के लिए जो आती थी, वो मन ये बना के आते थे मुझे संगीत सुनना है, और पूरे मनोयोग से आते थे। जैसे कि ये पूछा गया कि उनकी शख्सियत के और उनकी प्रसिद्धि के बारे में, तो उन्होंने ये बताया कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। और कहने का मतलब है कि इंसान को या किसी भी शायर को या किसी भी बड़े फनकार को उसकी प्रसिद्धि ऐसे ही नहीं मिलती, उसे कई ठोकरें खानी पड़ती है, कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिर पंकज जी आगे कहते हैं कि शुर्ख रूह होता है, ठोकरें खाने के बाद रंग लाती है हीना पत्थर पर पीस जाने के बाद।